हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी के लेक्चर में हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो देखिए, जैसे अगर पीछे के थियरी तो आप समझ ही गए हैं, इसमें न्यूमेरिकल की बात करें तो कुछ अच्छे न्यूमेरिकल आपके सामने जाएंगे। अगर पीछे का लेक्चर आपका अच्छे से कवर है तो आप इसमें हर चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक दो पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली है, उसको हम बता देते हैं। जैसे हम स्पेशली वाटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से डिनोट करते थे और इसकी वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला होता है के एफ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है जो आपको इसमें क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट ये कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, यानी कि जिसको हम बोलते थे टी डैश, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि टी डैश, ये आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस या इसी को 273 केल्विन आप बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर हम केएफ की बात करें, ठीक है, इसको आप बोलते थे मोलल, इसको एक कांस्टेंट, हाँ, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाता था और इसकी वैल्यू होती है 1.86। ये वाटर के लिए बात हो रही है, ये जो लिख रहे हैं ये वाटर के लिए है। ये होता है केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, ये आपका होता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, सामने नहीं, क्वेश्चन लिखिए। 4.8 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 60 ग्राम बेंजीन। 4.8 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 60 ग्राम बेंजीन, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 4.48 डिग्री सेल्सियस, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज, ये आपका होता था TF, ये आपका TF होता था। लिखिए, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 4.48 डिग्री सेल्सियस, कॉमा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 5.5 डिग्री सेल्सियस। Freezing point of pure benzene is 5.5 degree Celsius. Then find out molecular weight of solute. आप ये बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है, हम इधर डेटा लिख लिया करेंगे, ठीक है। ए और बी की बात कर रहे हैं तो ए और इधर बी क्या है आपका, ये आपका सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर बेंजीन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले से अभी कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब, ये केवल वाटर के लिए, ठीक है। अगर हम ये किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए। आपसे बोल रहा है कि वेट ऑफ सॉल्यूट इज 4.8 ग्राम, ये दे रखा है। हमसे पूछ रहा है MA, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आगे की बात सुनिए, बोल रहा है कि 60 ग्राम बेंजीन है, यानी कि WB की वैल्यू दे रखी है 60 ग्राम, आपका ये दे रखा है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हाँ ये दिया है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये T डैश, इसकी वैल्यू है 4.48 डिग्री सेल्सियस, आपका ये है, ठीक है। बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन यानी कि TF, इसकी वैल्यू है 5.5 डिग्री सेल्सियस, इतना दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट बताइए, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए जरा यहाँ बात को समझते हैं हम लोग। फॉर्मूला तो आप देख ही रहे हैं, डेल्टा TF का मतलब क्या होता है,
टी एफ माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू के एफ की वैल्यू, तो इसमें के एफ की वैल्यू आपकी दे रखी होगी और के एफ की वैल्यू दे रखी है 5.1, बेंजीन के लिए वैसे होता है। तो यहाँ पर के एफ की वैल्यू लिख लीजिए 5.1 केल्विन केजी पर मोल, आपका ये दे रखा है। ठीक है, चलिए ये रखिए, के एफ की वैल्यू रखिए 5.1 इंटू डब्ल्यू ए की वैल्यू आप देखिए 4.8 अपॉन एम ए आपसे पूछ रहा है इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी की वैल्यू दे रखी है आपके 60, आप ये 60 रखिए। टी एफ की वैल्यू आप ज़रा देखिए तो क्या दे रखा है, तो टी एफ की वैल्यू है 5.5 में से 4.48 आप निकाल दीजिए। ठीक है, मतलब इसी की जगह हम ये कर दिए, इधर कर दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा यहाँ देखा जाए तो 2 बचेगा और 4, तो ये 0 बचेगा पॉइंट में और ये बचेगा आपका 1.02। यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर हम काटे पीटें तो 0 से 0 काट दीजिए, 6/48.8 आ गया आपका। ठीक है, इधर देखिए बचा क्या है 5.1 इंटू 0.8 इंटू 100 बाई MA। अगर देखा जाए तो इसको इधर और इसको इधर कर दीजिए, ये कर सकते हैं हम लोग। तो आप जब रखेंगे कि MA बराबर, तो MA बराबर इसको यहाँ फेंक दीजिए 5.1 इंटू 0.8 इंटू 100 बाई 1.02। ठीक है, अब इसको अगर सही से काटा जाए तो कैसे काट सकते हैं, आप ना इसको 51 कर दीजिए, 5.1 इंटू 10, सॉरी हटा दीजिए, 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। इतने को आप ये लिख सकते हैं, 0.8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 10 की पावर -1, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 अपॉन इसको लिख सकते हैं 102 इंटू 10 की पावर -2, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो 51 दूनी 102 होता है, 2 से काटा जाए तो 2 चौक को 8 होता है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 से ये कट गया, 4 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो बनेगा 400 ग्राम पर ml, सॉरी ग्राम पर मोल। आपका ये क्या आ गया MA, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया और ये कितना है 400 ग्राम पर मोल। टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इजी है। अगर आपको कहीं तकलीफ होती है तो आप पहले ना एक बार थियरी कंप्लीट कर लिया करिए, है ना, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज़रा यहाँ तक आप कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, ज़रा आगे की कहानी समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी ग्राम ग्लाइकोल, हाउ मेनी ग्राम ग्लाइकोल should be dissolved in 5 liter water? How many gram glycol should be dissolved in 5 liter water so that the freezing point of obtained solution is, so that the freezing point of obtained solution is -6 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक तरफ क्या है, सॉल्यूट के रूप में आपने ग्लाइकोल लिया है, ठीक है, और सॉल्वेंट के रूप में आपने वाटर लिया है। ज़रा ध्यान से हमारी बात समझिएगा, सॉल्वेंट के रूप में आपने क्या लिया, वाटर, और सॉल्यूट के रूप में आपने लिया है ग्लाइकोल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर देखा जाए वॉल्यूम है ना, तो 5 लीटर ऑफ वाटर दिया है, 5 लीटर वाटर, तो इसका तो हम निकाल लेंगे। अगर इसका मास देखा जाए
मास यानी कि WB वाटर के लिए, तो आप बोलेंगे कि ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम 5 लीटर यानी कि 5 लीटर, तो 5 लीटर रहने दीजिए इनटू, लेकिन 5 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुणे 1 रहने दीजिए, इसको लिखिए 5 गुणे 1 कितना आ गया 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 5000 ग्राम लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और पानी की डेंसिटी 1 होती है। वॉल्यूम कितना दिया है 5 लीटर, तो मास कितना आएगा, मास यानी कि वेट कितना आएगा 5 किलोग्राम, जिसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे आपसे पूछा है कि आपने ग्लाइकोल कितने ग्राम लिया है, ये बोल रहा है। अगर हम MA की बात करें तो ग्लाइकोल का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा यानी कि ये आएगा, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 62 ग्राम पर मोल आएगा, ग्राम पर मोल। तो आप देखेंगे कि MA की वैल्यू आई है 62 ग्राम पर मोल, आपने ये देखा। आगे की ज़रा अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो सब कुछ हो गया है, सब कुछ मिल गया। अब जो हमारे मुद्दे की बात है वो समझिए। आपने वाटर लिया है ना, तो वाटर एक सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट की अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, मतलब TF की बात करें, तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछ रहा है सॉल्यूशन यानी कि T डैश, ये 0 लिया है -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब ग्लाइकोल को पानी के अंदर डाला जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना हो जाता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, WA फॉर्मूला रखिए, डेल्टा TF यानी कि TF माइनस T डैश आप ये रखेंगे बराबर, WA की वैल्यू हमसे पूछा है, MA की वैल्यू दे रखा है 1000, सॉरी यहाँ पर KF भी तो है, और पानी के लिए KF की वैल्यू कितनी होती है, तो KF की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन kg पर मोल, आपका ये होता है। ठीक है, चलिए KF की वैल्यू रखिए, तो KF की वैल्यू आप, अच्छा इसकी वैल्यू TF की वैल्यू कितनी है 0 में से कितना घटाएंगे -6, KF की वैल्यू कितनी आ गई है आपके 1.86, WA की वैल्यू हमसे पूछा है यहाँ पर 1000 अपॉन WB कितना था 5000, आपने पूरा लिखना था, हम ध्यान नहीं दिए, ये आ गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये गया, ये गया, आ कितना जाएगा WA बटे में 62 गुणे 1/5, आपका इतना बचा। ठीक है, क्या यहाँ 6 बचेगा, हाँ बिल्कुल 6 बचेगा, बराबर 186 इंटू WA अपॉन 62 इंटू 5। अगर देखा जाए WA की वैल्यू मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 62 इंटू 5 अपॉन 1.86 बनेगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं वो ज़रा देख लीजिए, 6 इंटू 62 इंटू 5 अपॉन 186 इंटू 10 की पावर -2 आप ये लिख सकते हैं। अगर काटा जाए तो ये 3 बार में कटेगा, इससे काटा जाए तो 2 बार में, तो 2 बचे 10, तो WA की वैल्यू आ गई है 10 बटे में 10 की पावर -2, इसको ऊपर भेजा जाए तो 10 की पावर 3, ये आ जाएगा ग्राम। ये आपका आंसर है, मतलब आंसर कितना आएगा 1000 ग्राम के बराबर। अरे ठीक है, समझ में बात आई, इसको कॉपी करिए, फिर आगे हम मूव करते हैं। देखिए इतना पेशेंस आप रखिएगा, आप बस क्वेश्चन देखते जाइए। यकीन मानिए अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं, और बाय द वे अगर आप नीट वगैरह या जेईई की तैयारी करने जाते हैं तो आप समझिए कि आपसे हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़रा आगे की कहानी हम समझते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, और नेक्स्ट ज़रा समझिए, लिखिए ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल
are famous anti-freezing agent which one is better anti-freezing agent? ग्लाइकोल की बात कर रहे हैं और ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ग्लाइकोल को देखा जाए, ग्लाइकोल को और ग्लिसरॉल को, ग्लिसरॉल बस ये रहेगा, एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। ग्लाइकोल की बात करें तो CH2OH, 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 CHOH, CH2OH आपका ये होता है, ठीक है। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो देखिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोल दोनों को ले लेते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, बोला है कि एंटी फ्रीजिंग बेटर कौन है। तो देखिए फ्रीज करने की बात है तो आप ना इसे ध्यान रखिएगा, डेल्टा TF जिसका ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट उसका ज़्यादा, अरे यही तो बता रहा है ना। आप लिखेंगे KF WA/MA इंटू 1000/WB। हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपका दिया रहेगा फिक्स है। दोनों का वेट आप ले लीजिए, दोनों का क्या ले लीजिए, वेट ले लीजिए, और WA/WB आप दोनों को फिक्स कर दीजिए, ठीक है। वेट है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, दोनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। ये गया, ये गया, ये कांस्टेंट है, ये भी गया। सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है तो ये भी गया। आप देखेंगे डेल्टा TF इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू MA है। MA का मतलब आप बोलेंगे कि ये सॉल्वेंट है। अब देखिए क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो ये कम होगा ना, अगर ये ज़्यादा तो ये कम। तो बोला कि बेटर कौन है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट अगर कम हुआ, मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा उसका वो बेटर एंटी फ्रीजिंग होगा। तो हम कहेंगे आप दोनों में से बताइए मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट MA का जो है, दोनों को दे दिया जाए तो M ग्लाइकोल, ठीक है, इसको ग्लाइकोल की बात करते हैं, इसको कोल लिख देते हैं, और इसको M रॉल लिख देते हैं, ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। तो आप देख रहे हैं कि इसका ज़्यादा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा है तो ये गुड आप बोल सकते हैं। अच्छा ऐसे बोलिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है ना, तो ये बेटर एंटी फ्रीजिंग है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। कहने का मतलब है कि आप बोलेंगे कि जो ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल बेटर एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि ये आपके सामने एक रिलेशन आया है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो भाई इसको बढ़ाना है ना अपने को, तो बढ़ाना है तो ये कम होना चाहिए, तभी तो ये बढ़ेगा ना। अरे बात समझ में आ रही है, कॉपी करिए। चलिए इसको हम हटाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपने पास नहीं है, लेकिन हाँ ये है कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको हम करवा दे रहे हैं। ये करवाए नहीं होते, हम सोचें बस करवा दें ताकि अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपसे हो जाए, ठीक है नहीं। हाँ जी, ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, लिखिए 0.5% सुक्रोज, 0.5% सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 342 ग्राम पर मोल। आप ब्रैकेट में इसको लिख लीजिए, 0.5% सुक्रोज, मॉलिक्यूलर वेट इतना है, इन अ सॉल्वेंट indicate the depression of freezing point, indicate the
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इंडिकेट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस। आगे देन फाइंड आउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देन फाइंड आउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1%, 0.1% ग्लूकोज इन सेम सॉल्वेंट, ग्लूकोज इन सेम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप मान लीजिए ये रहा, इसको A मान लीजिए, इसको B और इसको C। तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक सॉल्यूट ही है। अगर इसका देखा जाए मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है 180। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट जो आता है 180 आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से ज़रा सुनिएगा। आपको ये दे दिया गया है, आगे आपसे कोई बात नहीं किया है, ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन इसका डेल्टा TF मेरे से पूछ रहा है कि इसका डेल्टा TF क्या होगा। सॉल्वेंट सेम है तो सेम सॉल्वेंट है तो KF भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर इसको डाला जाए और इसको डाला जाए, जब इसको इसके अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर सुक्रोज को डालते हैं तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आता है 2 डिग्री। बोल रहा है कि अगर ग्लूकोज को डाल देंगे तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, मेरे से ये पूछ रहा है। ठीक है, अब आगे की जरा कहानी सुनिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WA, तो आप ये बोल रहे हैं कि WA, आप फॉर्मूला पहले लिखिए, फॉर्मूले के बेस पे हम बता रहे हैं आपको, MA इंटू 1000/WB। देखिए ये जो 5.5% आपको दिया है ना, एक्चुअली में ये WA/WB दिया है, वेट बाय वेट दिया है। ठीक है, तो अगर डेल्टा पहले के लिए, इन दोनों के लिए मिला के देखें तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 2, KF तो फिक्स है बराबर, WA/WB कितना है 0.5 इंटू 0.5 बाई इसको 100 लिखेंगे इंटू 1000/MA। ये MA आपका बच गया है ना, और MA की वैल्यू कितनी दे रखी है 342। ठीक है, 342 ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब इन दोनों के लिए अगर लिखा जाए, ग्लूकोज और इस सॉल्वेंट के लिए, तो इसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF पूछा है, KF तो सेम है सॉल्वेंट के लिए। अब इसका दिया है 0.1% यानी कि 0.1/100 ये लिखेंगे इंटू 1000 बाई, अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 180, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। क्या करिए, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, या फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, यहीं लगे हाथ निपटा दीजिए। चलिए दोनों को डिवाइड करिए। आप देखेंगे KF से KF गया, 1000 से 1000 गया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया, 100 से 100 गया, इतना सब गया। बचा क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। तो 2 बटे में डेल्टा TF आपका ये बच गया बराबर 5 बटे में 342 बचा है, बटे में ये आपका यहाँ कुछ नहीं, 1 बटे में 180 बचा है, ये बच गया। आपको पता है कि बीच का बीच में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे का ऊपर कर देते हैं। जरा करिए, 5 गुणे 180 बटे में 342 गुणे 1 आप ये लिखेंगे। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ कर दीजिए। तो जब करेंगे तो ज़रा संभालिएगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू, हम इसको यहाँ लेके गए और इसको यहाँ लेके आए, तो 2 गुणे 342 बटे में, अब बचा इसको देखिए, इसको जब यहाँ लेके जा रहे हैं तो इस पूरे पोर्शन को नीचे लेके आ जाइए, तो आपका बचेगा 5 गुणे 180। ठीक है, चलिए 18 से काटिए,
18 दूनी 36, तो 18 कम 18 आ जाएगा। अगर यहाँ पर काटा पीटा जाएगा तो आपका आंसर आएगा 0.76, तो 0.76 डिग्री सेल्सियस ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, काटिए पीटिए, आपका आंसर यही आना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो 2 9 18 90, तो 9 3 27, 3 9 8 72, तो 10 बचा, 9 3 27, 9 8 72, तो 2 5 10, 2 19 38, 19/25 आएगा। और 19/25 का जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 0.76 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या दे रखा है। देखिए बिना घबराए आपको क्वेश्चन करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाओगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, उतना ही बेटर आपके लिए होगा, क्योंकि देखिए हमारे एग्ज़ाम की बात है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, हर एग्ज़ाम में आपका केवल न्यूमेरिकल आएगा, केवल न्यूमेरिकल आएगा। बात समझ में आ रही है? केवल न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए डोंट वरी। चलिए आगे की कहानी हम समझते हैं। ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज -1.5 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज -1.5 डिग्री सेल्सियस। Then find out boiling point of this solution. Then find out boiling point of this solution while for pure water, देखिए इस क्वेश्चन में प्योर वाटर के लिए TB दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। TF आपको दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम पानी के लिए KB की बात करें तो KB दे रखा है 0.52 किलो केल्विन kg पर मोल, आपको ये दे रखा है। अगर KF की बात करें तो 1.86 केल्विन kg पर मोल आपको ये दे रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब यहाँ पर आगे की हम बात करें अगर, तो देखिए क्या चीज़ है। आपसे क्या पूछा है वो ज़रा देख लीजिए। फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यानी कि आपसे T डैश बोल रहा है। T डैश की वैल्यू है -1.5 डिग्री सेल्सियस। आपसे क्या बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट अब इतना, देन फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हमसे TB पूछ रहा है कि TB की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये TB नहीं था, ये TB था, तो TB नहीं, TB को किससे दिखाते? पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता था वो TB होता था, और यहाँ पर हम T लेते थे, और T क्या होता था? T होता था केवल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमसे T पूछ रहा है। ज़रा दोनों के लिए देख लिया जाए तो अगर हम बात करते हैं फ्रीजिंग के लिए डेल्टा TF, तो ये आपका आएगा KF इंटू M। अगर डेल्टा TB की बात करें तो KB इंटू M, आपका ये आएगा फर्स्ट और ये सेकेंड। आप क्या करिए, फर्स्ट अपॉन सेकेंड। तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड करेंगे तो डेल्टा TB को हम TF को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा TF को लिख सकते हैं TF माइनस T डैश, आप ये लिख सकते हैं। आप दोनों को ना एक काम करिए, दोनों को डिवाइड जरा करिए, तो डेल्टा TF बाई डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KF इंटू M अपॉन KB इंटू M। आपका ये हो गया, ये हो गया। आप क्या यहाँ पर लिखेंगे? KF अपॉन KB, आप ये लिखने वाले हैं। ठीक है, अब वहाँ का मामला तो इधर निपट जाएगा, ये दिया है इससे निपट जाएगा, लेकिन इधर के मामले की बात करें तो डेल्टा TF, तो डेल्टा TF को हम लिख सकते हैं TF माइनस T डैश अपॉन
इसको हम लिख सकते हैं TB माइनस टी, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, TB माइनस टी। लेकिन TB माइनस टी कैसे चला जाएगा, TF, TB माइनस नहीं, ये रहेगा और ये रहेगा आपका ये, क्योंकि ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है ना। ये ऊपर KF, तो KF अपॉन KB आप ये लिखेंगे। TF की वैल्यू कितनी है, तो TF की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस T डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस 1.5 आपका ये दिया है, अपॉन में T की वैल्यू कितनी है पूछा है, TB की वैल्यू कितनी होती है 100 डिग्री, तो ये 100 बराबर KF की वैल्यू आपको दे रखा है 1.86, और अगर देखा जाए तो KB की वैल्यू है 0.52 आपका ये दे रखा है, ठीक है। अब ज़रा इसको हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो देख लीजिए। इधर का हम पोर्शन हटा रहे हैं क्योंकि इधर का काम खत्म, अब वीडियो पॉज करके ज़रा उसको देख लेना, ठीक है। चलिए आगे की कहानी समझते हैं। क्या 1.5 बटे में T माइनस 100 आएगा, T माइनस 100 बराबर, उधर से देखा जाए तो 186 बटे में 52 आएगा, क्योंकि इससे इसको काट दीजिए, ठीक है। 2 से काटा जाए तो 2 9 18, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 छके 12, ये आ जाएगा, हाँ 26 दूनी 52, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे तो 93T माइनस 93 गुणे 100 बराबर 1.5 गुणे 26, आप ये लिखेंगे। तो अगर देखा जाए 93T तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ना, तो 93 100 प्लस में 26, 15 छके 90, 15 दूनी 30 और 30 9 39, आपका ये आ जाएगा। ज़रा जोड़िए तो 9339 आएगा और ये 93T है, तो T बराबर आएगा 9339 बाई 93, ये आएगा। और ये आप देखेंगे जब काटेंगे तो आएगा ये 100.04, यही आएगा, तो नहीं 100.4 आएगा, 04 नहीं 100.4, यानी 100.4 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? ज़रा इतने को कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं, लास्ट में हम आपको करवा देंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला टॉपिक कवर करने के लिए। तो आज आपके लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अरे जॉन मन करता हूँ, लेकिन करो, ठीक है। और थोड़ा लग के देख लीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाएँ। और चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।